अगर आपने भी इस अनवांटेड को उपयोग किया है, इसकी 5 गोलियाँ, और इन 5 गोलियों को लेने के बाद आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई हो या शुरू होने के बाद अब स्टॉप हो गई हो, तो अगला जो सवाल है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब कन्फर्म कैसे करेंगे, यानी कि आप सुनिश्चित कैसे करोगे कि इस टाइम आपकी जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर हुई है या नहीं हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चेदानी के अंदर अभी भी प्रेगनेंसी के कुछ अंश बचे हुए हों, जो कि अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट करवाने पर आपको पता लगे? तो देखो, वो लोग जो कि 100% कन्फर्मेशन चाहते हैं कि भाई उनकी प्रेगनेंसी जो है वो क्लियर हुई है या नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। एक तीसरा तरीका है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का, लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी यूजुअली 21 दिन के बाद करना होता है। लेकिन 21 दिन के बाद जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की है कि मान लो कि अगर 21 दिन के बाद भी आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो फिर उसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के अंश अभी भी बच्चेदानी के अंदर हैं, और ऐसी कंडीशन में 21 दिन के बाद अगर हम लोग प्रेगनेंसी क्लियर करने के लिए कुछ दवाइयाँ भी देते हैं, तो वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती जितनी 21 दिन से पहले रहती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 21 दिन के आस-पास जो प्रेगनेंसी के हिस्से होते हैं, उनसे खून का जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो खत्म हो जाता है। अंदर जो प्रेगनेंसी के भाग होते हैं, वो सूख जाते हैं, और दवाइयाँ तभी काम करती हैं जब ब्लड सर्कुलेशन हो उन ब्लड क्लॉट्स के साथ में या प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स के साथ में। तो आपने कुछ केसेस भी देखे होंगे या सुना होगा कि डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होती और फिर सफाई यानी कि डीएनसी करानी पड़ती है। तो 21 दिन वाला मैटर इन केसेस के साथ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि आप कोशिश करें कि 21 दिन से पहले आप सुनिश्चित कर सकें कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर हुई है या नहीं हुई है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि ये पूछते हैं कि सर हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट नहीं करा सकते हैं पर्सनल रीजंस की वजह से, तो आप हमें कुछ तरीका बताओ जिससे हमें अंदाजा हो सके कि प्रेगनेंसी जो है वो क्लियर हुई है या नहीं हुई है। अगर आप उन लोगों में से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिनके आधार पर आपको एक आइडिया हो जाएगा बेसिक सा कि आपकी जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस था वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर हुई है या नहीं हुई है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि 100% भाई कंफर्म ही करना चाहते हो, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाओ डे 14th पर, यानी कि 14वें दिन जब आपने पहली बड़ी गोली को लिया था उस दिन से काउंट कर लेना। डे 14th पर आप डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट करा सकते हो और प्रेगनेंसी का 100% कंफर्मेशन कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे लोगों पर जिनकी मजबूरी है भाई, जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। जब आप इस किट को लेते हैं, तब आपको पहली गोली से यूजुअली जो ब्लीडिंग है वो देखने को नहीं मिलती। लास्ट की जब 4 गोलियाँ लेते हैं तो आपको जो ब्लीडिंग है वो लगभग 30 मिनट से लेके 4 घंटे के बीच में शुरू हो जाती है। पहली बार जब ब्लीडिंग शुरू होगी, यानी कि इन 4 गोलियों को लेने के बाद जब आपको जो ब्लीडिंग है वो शुरू होगी ना, तो उस टाइम पेन ज़्यादा रहता है। जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो भी आपको हैवी देखने को मिलता है। लगभग हर 2 घंटे में 2 पैड से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट रहती है। पहले दिन आपको जो खून के थक्के हैं वो बड़े-बड़े पास आउट होंगे। खून के थक्कों का जो साइज़ है वो नींबू जितना हो सकता है। इसके अलावा पहले दिन आपको एक सफ़ेद कलर का फ्लैशी मांसपेश देखने को मिल सकता है, जिसको हम लोग जेस्टेशनल सैग बोलते हैं। इसके अलावा पहले दिन आपको दर्द रहेगा, क्रैम्पिंग होगी, बार-बार आपको पेट में मरोड़े आएँगे। लेकिन जो क्रैम्पिंग होती है, वो कभी ज़ोर-ज़ोर से होगी, कभी धीरे-धीरे होगी, लेकिन रुक-रुक कर होगी, लगातार नहीं होती है। अब ये जो ब्लीडिंग है, अगले 24 घंटे में कम हो जाती है, दर्द भी कम हो जाता है। फिर जो ब्लीडिंग है, हर दिन कम होती जाएगी, यानी कि पहले दिन ज़्यादा रहेगी ब्लीडिंग, दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन उससे कम, ऐसे करते-करते लगभग 5 से 10 दिन में जो ब्लीडिंग है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है। तो ये नॉर्मल ब्लीडिंग का पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर मान लो आपको पहले दिन ही कम ब्लीडिंग हो, क्लॉट्स पास आउट ना हो, या फिर आपको 5 दिन से कम ब्लीडिंग हो,
तो ये कहीं न कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर नहीं हुई है, बच्चेदानी के अंदर अभी भी प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं। या फिर दूसरी तरफ अगर मान लो कि आपने किट को लिया और आपको पहले दिन से ही तेज़ ब्लीडिंग हो रही है और वो स्टॉप नहीं हो रही है और आप यहाँ पर ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन वो स्टॉप नहीं हो रही है, तो ये कहीं न कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई। या फिर 12 दिन से ज़्यादा आपको लगातार ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, तो ये भी दर्शा रहा है कि प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लो कि आपने किट को लिया, पहले दिन आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई और वो फिर स्टॉप हो गई और आपको फिर 2-3 दिन के बाद दोबारा से ब्लीडिंग हुई, फिर वो स्टॉप हो गई, फिर दोबारा हो रही है, यानी कि बार-बार अगर आपको किट लेने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी इस बात को दर्शा रहा है कि प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई है, अंदर प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं। कुछ केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि किट लेने के बाद में पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, तो पहले दिन तो खास तौर पर लास्ट की 4 गोलियाँ लेने के बाद पेट में दर्द देखने को मिलता है और ये जो दर्द है ब्लीडिंग शुरू होने के बाद कम भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगातार पेट में दर्द हो रहा है और आपको बार-बार पेन किलर खाने की आवश्यकता पड़ रही है और पेन किलर खाने के बावजूद भी आपका पेट का दर्द कुछ समय तक ठीक हो जाता है और दोबारा हो रहा है, तो ये भी इस बात को दर्शा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई है। इसके अलावा जब बॉडी में इन्फेक्शन प्रेगनेंसी क्लियर ना होने की वजह से शुरू हो जाता है, तब बॉडी कुछ सिम्पटम्स भी बताती है, जैसे कि बुखार का आ जाना या फिर प्राइवेट पार्ट से मरे हुए चूहे या मछली जैसी स्मेल आना या पेट के नीचे लोअर एब्डोमेन एरिया में बहुत तेज दर्द होना, वाइट डिस्चार्ज का होना या फिर ब्लीडिंग के स्टॉप होने के बाद आपको खून के थक्के देखने को मिलना या फिर स्पॉटिंग टाइप होना, यानी कि आपको खून के धब्बे देखने को मिलेंगे और ये जो धब्बे हैं ये 12 दिन के बाद भी आपको लगातार होंगे। अगर आप ब्लीडिंग को स्टॉप करने की दवाइयाँ भी खाएँगे तो ये धब्बे स्टॉप नहीं होंगे या ये क्लॉट आना बंद नहीं होंगे। ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर नहीं हुई है। इसके अलावा जब आप किट लेते हैं तो उस किट को लेने से पहले आपके शरीर में प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि उल्टी मितली होना, ब्रेस्ट पेन होना, वाइट डिस्चार्ज होना, पेट के नीचे दर्द होना, बैक पेन होना। लेकिन जब आप इस किट को ले लेते हैं तो लगभग 5 दिन के बाद में जो प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भाई लास्ट की 4 गोलियाँ लेने के बाद ये गोलियाँ काम करती हैं और जो ब्लीडिंग है वो शुरू हो जाती है। जब कम दिनों की प्रेगनेंसी रहती है तो लगभग 5 दिन लगते हैं प्रेगनेंसी को पूरी तरह से क्लियर होने में। लेकिन अगर मान लो कि आपको 5 दिन के बाद भी, चाहे आपकी प्रेगनेंसी कितने भी टाइम की हो, अगर 5 दिन के बाद भी आपको आपके शरीर में प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स हैं, खास तौर पर ब्रेस्ट पेन, उल्टी मितली होना, कमर में दर्द होना, वीकनेस फील होना, मुँह का टेस्ट चेंज रहना, आपकी जो सूंघने की क्षमता है, आप बहुत ही कम स्मेल वाली चीज़ों को भी बहुत ही ईज़िली स्मेल कर लेते हो। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर नहीं हुई, क्योंकि आपके शरीर में अभी भी प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स मौजूद हैं। अगर ये जो सिम्पटम्स मैंने आपको बताए हैं, ये स्ट्रॉन्ग हैं, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि आप डे 14 पर अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट कराओ, डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करो। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी जो ब्लीडिंग है वो 5 दिन से लेके 12 दिन के बीच में स्टॉप हो गई है, प्रेगनेंसी के जो सिम्पटम्स हैं वो अब कम होने लगे हैं या पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, आप खुद को नॉर्मल फील कर रहे हो, किसी भी टाइप की आपको कोई वीकनेस नहीं है या आप जैसा प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले थे, खुद को सेम वैसे ही फील कर रही हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर हो गई है। ऐसी कंडीशन में आप 21 दिन के बाद भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि आप कैसे पता कर सकती हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर हुई है या नहीं हुई है। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।